नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक्सेल के आज नई क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम लोग एमएक्स एक्सेल को बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और आज के इस वीडियो के अंदर एमएक्स एक्सेल के फॉर्मूला टैब के बारे में सीखेंगे। फॉर्मूला टैब बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम फॉर्मूला टैब को पार्ट में करके सीखेंगे और ये क्लास फॉर्मूला टैब के पार्ट 1 है। तो हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कंप्यूटर नॉलेज विथ अशोक पर। तो दोस्तों, बिना समय विलंब किए आज के क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग एमएक्स एक्सेल के होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब के बारे में एक एक करके सभी ऑप्शन को समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एमएक्स एक्सेल के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, आप जाकर के देख लें। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाकर के देख लें। तो दोस्तों, ये फार्मूला टैब में जो भी ये फंक्शन लाइब्रेरी में ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी अलग अलग जो ऑप्शन दिए गए हैं, इस सभी बटन में अलग अलग फार्मूला दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फाइनेंशियल का ऑप्शन है। अगर फाइनेंशियल पे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए फार्मूले तो यहाँ पे फाइनेंशियल से रिलेटेड मिल जाएंगे, और लॉजिकल से रिलेटेड अगर चाहिए तो लॉजिकल वाले में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर टेक्स्ट वाला चाहिए तो आपको टेक्स्ट से रिलेटेड इसमें मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम का, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक करके हम इन सभी ऑप्शन को एक एक फार्मूला को हम लोग समझेंगे। इसी तरीके से लुकअप देखना है तो ये लुकअप का ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे फार्मूला हैं। और इसी तरीके से मैथ का है, इसमें आप देख सकते हैं मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी है इसमें फार्मूला है। तो एक एक ऑप्शन में आप देख सकते हैं इतने इतने फार्मूला दिए गए हैं। तो एक वीडियो में सीखना बहुत ही जो है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को पार्ट करके एक एक करके सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम इंसर्ट फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन के अंदर जो भी फार्मूला दिखाई दे रहे हैं, या इस ऑप्शन के अंदर जो भी फार्मूला दिखाई दे रहे हैं, या फिर इस ऑप्शन के अंदर जो भी फार्मूला दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो भी ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं और फार्मूला दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब इंसर्ट फंक्शन के अंदर मिल जाते हैं। जैसा कि एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड यहाँ आ गया है। फाइनेंशियल पे क्लिक किया हूँ तो फाइनेंशियल से रिलेटेड आ गया है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जा करके अगर लॉजिकल पे क्लिक कर देता हूँ तो लॉजिकल से रिलेटेड जो है कि फॉर्मूला सारे यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि यहाँ लॉजिकल में मिलेंगे वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे एक ही ऑप्शन के थ्रू। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर डेट एंड टाइम पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड जो भी फार्मूला है वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर मैं यही आल पे कर दूंगा तो जो भी फार्मूला होते हैं यहाँ पे सभी दिख जाएंगे। कहने का मतलब जो भी है, ये इंसर्ट फंक्शन के अंदर ये सभी फार्मूले आपको एक ही ऑप्शन के थ्रू मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इन फार्मूला को कैसे यूज करना है। तो यूज करने के लिए हमने कुछ यहाँ पे डेटा बना लिया है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से मैंने कुछ डेटा बना लिया है। डेटा पहले से ही इसलिए तैयार कर लिया है कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और समझाने में अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसर्ट फंक्शन से ही इन सभी फार्मूला को थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ, एक एक करके। फिर मैं जो है कि इसके अंदर भी करके एक एक करके मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो सम में जो है कि ऑप्शन दिए गए हैं, सम, एवरेज का, काउंट नंबर का। तो ये जो है कि यहाँ पे यूज करके मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ मैंने मार्कशीट का जो है कि यहाँ पे चार्ट तैयार कर लिया है, सीरियल नंबर, नेम और जो है कि सब्जेक्ट वाइज जो है कि नंबर तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टोटल निकाल के दिखा देता हूँ। एक टोटल का कॉलम ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कि इन सभी का हम टोटल निकालना चाहें कि कृष्णा का सभी सब्जेक्ट का टोटल कितना है अंक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है कि फार्मूला टाइप में जाएंगे और इंसर्ट फंक्शन में जा करके तो यहाँ जो है कि मैं फार्मूला टाइप कर दूंगा सम, क्योंकि हमें इसका टोटल निकालना है, सम करना है। तो हम यहाँ पे टाइप करूंगा सम। उसके बाद जैसे ही सम लिखने के बाद मैं यहाँ गो करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है। तो सम पे ही ओके करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक विंडो, पॉपअप विंडो खोल के आ जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे दिखा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जो है कि आपका जो है कि सेल का एड्रेस कर दिया है। आपको सेल को यहाँ से यहाँ तक का एड्रेस करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं
485 जो है कि यहाँ पे टोटल निकल करके आ गया है। सिंपल से आपको ओके करना है। ओके करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 485 आ गया है। इसी तरीके से अगर सभी का सम चाहते हैं आप तो नीचे की साइड यहाँ से सेलेक्ट करके जो है कि स्लाइड कर देंगे तो सभी का सम आ जाएगा, सभी का टोटल आ जाएगा। अब यहीं पे जो है कि मैं एक फार्मूला और यूज करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहीं पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे और यहाँ पे जो है कि एवरेज का फार्मूला आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एवरेज। एवरेज लिखने के बाद से यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। एवरेज फार्मूला जो है कि ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद से आपको सिंपली ओके करना है। उसके बाद से यहाँ पे एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको रेंज देनी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आपको देना है रेंज आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक का जो है कि रेंज दे दे रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं यहीं पे निकल करके आ गया है कि इसका एवरेज 80 पॉइंट कुछ है। लेकिन मैं ओके कर देता हूँ। तो ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि एवरेज निकल करके आ गया है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एवरेज। और यहाँ पे जो है कि मिनिमम का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे जो है कि मैक्सिमम का और यहाँ पे जो है कि काउंट का। तो हम यहाँ से एवरेज सीख लिए हैं और मिनिमम का हम फार्मूला यूज करके एक बार देखेंगे। तो मिनिमम का यूज करते हैं हम किसी भी वैल्यू को छोटी फाइंड करने के लिए। छोटी वैल्यू को फाइंड करना है तो हम मिनिमम फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सिंपली। उसके बाद से मैं यहाँ से आप जो है कि एक एक फंक्शन को एक एक फार्मूला को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे जो है कि ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा पहले तो कि इंसर्ट फंक्शन में जो है कि कोई भी फार्मूला चाहिए तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके हम यहाँ से सारे जो भी फार्मूला चाहिए उस फार्मूला का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद सिंपली ओके करके उस फार्मूला को इंसर्ट करा सकते हैं। एक बार और इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे इंसर्ट फंक्शन पे आप क्लिक कीजिए। अगर मिनिमम का आपको फार्मूला यूज करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले इक्वल लग जा रहा है। कोई भी फार्मूला यूज करना पड़ेगा तो आपको इक्वल लगाना पड़ेगा, इक्वल का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मिन टाइप कर देता हूँ। उसके बाद कर देता हूँ गो। जैसे मिन करके गो करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम का फार्मूला आ गया। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद से ये पॉपअप विंडो खुल के आ जाता है कि यहाँ पे क्या आपको जो है कि एड्रेस करना है, सेल को एड्रेस देना है, जो भी है आपको सिंपली मान लीजिए इतने में से आपको जो है कि इतना रेंज आपने दे दिया, इसमें से आपको चाहिए मिनिमम तो इतना दे करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 192 जो है कि सबसे छोटी वैल्यू है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू आप देख सकते हैं 192 है क्योंकि हमने बस यहाँ से यहाँ तक का ही सेल को एड्रेस किया था। इतना इतना ही मैंने रेंज दिया था और इनमें सबसे छोटी वैल्यू है 192। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो सम में सम का यूज है। सम करके हमने यहाँ पे आपको बता दिया है टोटल जो निकाला था अभी हमने। और यहाँ इसके पहले जो भी ये ऑप्शन दिए गए हैं सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, यहाँ होम टैब में जो भी यहाँ पे ऑप्शन था ऑटो सम का यहाँ पे हमने एक बार बता दिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ से ऑटो सम में देखिए सम हमने अभी बता ही दिया आपको और एवरेज जो है कि यहाँ पे निकाल करके मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं काउंट नंबर के बारे में। तो काउंट नंबर पे क्लिक देख काउंट नंबर का फॉर्मूला यूज करके हम जो है कि ये जो नंबर लिखे हैं इसको ही बस ये काउंट करेगा कि कितने सेल में ये नंबर दिए गए हैं। अगर ये अल्फाबेट रहेगा तो ये जो है कि काउंट नहीं करेगा। तो इस फार्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे ऑटो सम पे। उसके बाद काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से देखिए ये रेंज ले लिया। अगर इसी में से आपको काउंट नंबर देखना है तो आप यही जो है कि सेल को एड्रेस कर सकते हैं, रेंज दे सकते हैं। लेकिन मुझे इन डेटा में सभी डेटा में से फाइंड करना है तो इन सभी डेटा को जो है कि सेलेक्ट करेंगे। इतना जो है कि एड्रेस करके कहने का मतलब इतना जो है कि एड्रेस कर देंगे। हमने इतना जो है कि रेंज दे दिया है। उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि 80 हो रहा है। लेकिन इस तरीके से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और ये जो है कि 10 9 इंटू 10 90 होगा, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 80 हो रहा है क्योंकि ये केवल नंबर को काउंट करता है कि कितने सेल में जो है कि नंबर है। जैसे एक बार यहाँ पे और समझते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑटो सम पे जाएंगे। उसके बाद से काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से सेल को एड्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस बार मैं कर देता हूँ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप देख सकते हैं इतना जो है कि सेल को मैंने एड्रेस कर दिया है। इतना रेंज देने के बाद से मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 10 आ गया है। लेकिन इस तरीके से मैंने इतना एड्रेस किया था और इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 और 10 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल 10 आ रहा है क्योंकि नंबरिंग केवल ये 10 ही है।
काउंट नंबर में केवल नंबर काउंट करेगा, अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे संतोष को मैं लिख देता हूँ 1 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं 1 2 कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए मैंने 15 कर दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बढ़ गया है। अगर यहाँ पे जो पहले जैसा था वैसे कर देता हूँ तो उसके बाद देख सकते हैं 1 कम हो गया है, यहाँ पे 10 हो गया है। तो यहाँ से आपको काउंट समझ आ गया होगा, काउंट नंबर समझ आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो कि मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैक्सिमम फार्मूला यूज करते हैं। मैक्सिमम पे क्लिक कर दिए तो मैक्सिमम का मतलब होता है कि अधिक से अधिक, तो जो है कि अधिक से अधिक वैल्यू को फाइंड करना है। कि मान लीजिए कि इसमें से हमको एड्रेस कर दिया इतने सेल को और इसमें से फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है, तो मैक्स का हम यूज करते हैं। उसके बाद से हम सिंपली इंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसमें 519, तो 519 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं मैंने जितना रेंज दिया था इन सभी वैल्यू में से 519 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ से आपको ऑटो सम में से सभी ऑप्शन समझ आ गए होंगे। सम का हम यूज करते हैं किसी भी वैल्यू का सम निकालने के लिए, और एवरेज का यूज करते हैं हम किसी भी वैल्यू का, जो है कि कोई भी डेटा है और उसमें से उसका एवरेज निकालना है उस वैल्यू का, तो हम एवरेज फार्मूला का यूज करेंगे। और काउंट नंबर से केवल हम नंबर को काउंट करना है हमें, तो हम काउंट नंबर का यूज करेंगे। और मैक्सिमम फार्मूला का यूज करते हैं हम बड़ी से बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए, और मिनिमम का यूज करते हैं छोटी से छोटी वैल्यू को पता करने के लिए। तो यहाँ से आपको ऑटो सम का सारे ऑप्शन एक एक करके समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं रिसेंटली यूज का। तो रिसेंटली यूज में जो है कि आप जो भी फार्मूला यूज किए रहेंगे वो सभी फार्मूले यहाँ पे आपको दिखेंगे। देखिए हमने रिसेंटली में यूज किया मिनिमम और एवरेज सम, इस तरीके से जो भी फार्मूला आप यूज किए रहेंगे वो रिसेंटली यूज में दिखाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में बहुत सारे फार्मूले हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से, आप देख पाएंगे इस तरीके से फार्मूले। तो यहाँ से आप जो है कि आईपीएमटी का, आईआरएल का फार्मूला यूज करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इन सभी फार्मूलों को बताने के लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा डेटा तैयार कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा तैयार कर लिया है। तो देखिए फाइनेंशियल में कुछ फार्मूला दिया गया है, इसमें से कुछ ही फार्मूला के बारे में मैं बता देता हूँ, और बाकी सब फार्मूला के बारे में हम आगे वीडियो में सीखेंगे। जो भी आगे वीडियो आएगा उसमें हम सभी फार्मूले को एक एक करके सीख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी 3 फार्मूले के बारे में बता देता हूँ। देखिए जो भी आप कोई भी अगर सामान परचेज करते हैं, मान लीजिए कि टीवी, फ्रिज, कार, ईटीसी कुछ भी आप परचेज करते हैं लोन पे, तो देखिए अगर आपने कोई लोन पे जैसे कोई भी परचेज कर लिया सामान, जैसे मान लीजिए कार ही परचेज कर लिया है, अगर उसका ईएमआई पता करना चाहते हो आप, तो यहाँ पे पीएमटी फार्मूला काम करता है। कौन सा? तो पीएमटी। और इंटरेस्ट पता करना चाहते हो इसी तरीके से, तो आईपीएमटी यहाँ पे फार्मूला काम करता है। और अगर उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पता करना चाहते हैं तो पीपीएमटी फार्मूला काम करता है यहाँ पे। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका हम जो है कि ईएमआई पता करेंगे, जो कि इसका फार्मूला होता है पीएमटी। तो यहाँ पे जो मैंने कार खरीद रखा है 2,50,000 का जो भी है, और उसका जो है कि 10% इंटरेस्ट है, और टाइम पीरियड जो है कि 5 साल का है, तो उसका हमें ईएमआई पता करना है। तो हम इसे यहाँ पे पीएमटी फार्मूला का यूज करके पता करेंगे। तो ईएमआई पता करने के लिए पीएमटी फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है फाइनेंशियल पे, और फाइनेंशियल पे जाने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे मिल जाएगा पीएमटी, सर्च करेंगे, ये देख सकते हैं पीएमटी मिल गया। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो यहाँ सबसे पहले आपको रेट मिल जाएगा, रेट का मतलब कि इंटरेस्ट यहाँ पे कितने % लग रहा है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है कि अगर 1 साल पे ये कितने दिन का है, तो 1 साल का, तो इस पे आपको भाग करना है, भाग का डिवाइड का यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है कि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 यहाँ पे लिख देंगे। 12 हमने इसलिए निकाला कि यहाँ पे लिख दिया कि क्योंकि हमें 1 महीने का ईएमआई निकालना है। अगर हमें जो है कि तिमाही देना होता तो हम यहाँ पे केवल 4 से डिवाइड करते। अब जो है कि यहाँ पे नीचे क्लिक करना है, नंबर ऑफ पीरियड का आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ पीरियड में यानी कितने दिन के लिए या कितने समय के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल के लिए है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। अब जो है कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यानी कि इसलिए 12 से कि ये जो है कि आप देख सकते हैं ये टाइम पीरियड जो है कि 5 साल का है। तो यहाँ पे कितने महीने का, 1 महीने का हमें निकालना है, तो कितने महीने होंगे, 5 साल में कितने महीने हो जाएंगे, तो यहाँ पे दिखा दिया है 60 महीने, देख सकते हैं आप। उसके बाद बात करते, अब नीचे ऑप्शन में आ जाएंगे,
तो यहाँ पे कि आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वाला लोन वाला अमाउंट जो है कि क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है कि सिंपली आपको जो है कि ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेट आ रहा है। पहले इसको सही कर लेते हैं। यहाँ से सिंपली जो है कि अकाउंट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से रेट हट गया है। देखिए ये चीज़ है, पीएमटी फार्मूला जो है कि यहाँ पे आपको तो मिल ही जाएगा फाइनेंशियल वाले में। अगर ये चीज़ें आप मैनुअली लिख कर भी करेंगे तो भी ये फार्मूला सेम काम करेगा। एक बार हम इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले इसे डिलीट करते हैं। यहाँ डिलीट करने के बाद जो है कि देखिए बस ये चीज़ें आपको समझना है कि आप लिख करके टाइप करें या जो है कि यहाँ से आकर के आप सेलेक्ट कर ले, दोनों सेम बराबर काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे। कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए इक्वल का सिंबल लगाना होता है, तो सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाएंगे। अब आपको लिखना है यहाँ पे PMT। अब जो है कि आपको यहाँ पे PMT लिखने के बाद आप देख सकते हैं नीचे फार्मूला आ गया है। या तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या तो फिर टैब बटन को यूज करना है आपको। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे रेट आ गया है, तो रेट पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका रेट रहेगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से डिवाइड करना है, भाग देना है। उसके बाद से आपको कितने से भाग देना है यहाँ पे, तो 12 से। 1 महीने का आपको निकालना है ना, तो यहाँ पे 12 से भाग देना होगा। इसके बाद जो है कि आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद और नीचे दिखा रहा है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड में आपको ये सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ पीरियड को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद जो है कि मल्टीप्लाई करना है। हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 12 से, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है कि हमने 5 साल के लिए ले रखा है। तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है कि कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद से यहाँ पे जो है कि आपको सिंपली यहाँ पे लोन का अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सेम अमाउंट यहाँ पे निकल करके आ गया है। तो आप देख सकते हैं जो भी पिछला अमाउंट आया था वो उतना ही सेम आया है यहाँ पे EMI। तो आप इतना समझ गए होंगे कि यहाँ से आप सेलेक्ट करके निकाल लीजिए PMT, या जो है कि यहाँ आप मैनुअली टाइप करके फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे फॉर्मूला यूज होता है IPMT। तो IPMT फार्मूला का यूज करके हम पता कर सकते हैं ये जो EMI जा रही है इसमें कितना हमारा ब्याज जा रहा है, इंटरेस्ट कितना जा रहा है। तो IPMT फार्मूला की मदद से आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद IPMT टाइप कर लेंगे। IPMT टाइप करने के बाद जो है कि टैब दबा देंगे। टैब दबाने के बाद रेट में जो है कि हमें दोबारा से फिर से ये रेट दे देना है, जो भी रेट है। डिवाइडेड करना है, 12 से भाग देना है। 12 से भाग देने के बाद जो है कि कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पीरियड मांग रहा है कि पीरियड कौन से मंथ का आपको निकालना है। तो हमें यहाँ पे सिंपली 1 टाइप कर देंगे, 1 महीने का देखेंगे। अगर आप दूसरे महीने का या तीसरे महीने का देखना चाहते हैं कि दूसरे या तीसरे चौथे महीने जो भी आप देखना चाहते हैं कि उस महीने में कितना इंटरेस्ट लगा, तो सिंपली आप 1 2 3 जो भी महीने का देखना चाहते हैं वो मंथ आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। हम पहले मंथ का देखते हैं। उसके बाद से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद से यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड में जो है कि हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि मल्टीप्लाई करना है 12 से। उसके बाद जो है कि फिर से कॉमा लगाना है। ये जो है कि ऊपर का लोन अमाउंट दिया है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट को बंद करना है। ब्रैकेट को बंद कर दिए। उसके बाद देख सकते हैं बस आपको इतना ही फॉर्मूला यूज करना है इंटरेस्ट निकालने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं देख करके। उसके बाद सिंपली आपको एंटर बटन दबाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे निकल करके आ गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2083 रुपया जो है कि इस अमाउंट में हमारा पहले मंथ का जो है कि इंटरेस्ट जा रहा है। अगर यहाँ पे सिंपली आपको दूसरे मंथ में देखना है या तीसरे मंथ में देखना है, जैसे मान लीजिए 5वें मंथ में देखना है, तो 5वें मंथ यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। 5वां महीने लिख करके एंटर करेंगे तो देख सकते हैं EMI पहले से घट गया है कि 5वें महीने में हमारा इंटरेस्ट कम लगा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। हम पहले मंथ पे ही रहने देते हैं। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ से आपको IPMT फार्मूला समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं PPMT का। तो PPMT का फार्मूला यूज करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पता करने के लिए कि कितना हमारा जो है कि मूलधन जा रहा है। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे PPMT टाइप करेंगे। उसके बाद टैब बटन दबा देंगे। उसके बाद से हमें फिर से यही लेना है। रेट पे देख सकते हैं सबसे पहले इसी को लेंगे। उसके बाद से भाग देंगे 12 से। कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद पीरियड में 1 टाइप कर देना है, क्योंकि हमें पहले ही महीने का जो है कि मूलधन पता करना है। कॉमा लगाइए। नंबर ऑफ पीरियड में जो है कि आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। फिर से आपको गुणा का सिंबल लगा करके 12 से जो है कि
मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद कॉमा लगा करके लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। आप देख सकते हैं बस आपको इतना ही फॉर्मूला यूज करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको भी और अच्छे से समझ सकते हैं देख करके। अब आप सिंपली से इंटर दबा दीजिए। इंटर दबाते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मूलधन दिखा दिया, इंटरेस्ट दिखा दिया और पहले मंथ का ईएमआई दिखा दिया। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट हमारा 2083 रुपया पहले मंथ का जा रहा है और जो मूलधन जा रहा है 3228 रुपया जा रहा है 43 पैसा। और जो पहले महीने का ईएमआई जा रही है वो 5311 रुपया 76 पैसा। अगर जो है कि इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है कि आपका मिल दोनों का जोड़ने पर अगर ईएमआई मिल जाता है तो आपका जो है कि आपका फार्मूला आंसर सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे और यहाँ पे हम इक्वल बटन दबाइए। उसके बाद जो कि इस सेल को सेलेक्ट कीजिए इंटरेस्ट वाले को, उसके बाद से प्लस दबाइए। उसके बाद जो है कि प्रिंसिपल अमाउंट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सिंपल से एंटर दबा दीजिए। आप देख सकते हैं 5311 रुपया 76 पैसा जो है कि आ गया है ईएमआई जो जा रही थी फर्स्ट महीने की। तो यहाँ से जो है कि आपको फाइनेंशियल में जो है कि आप देख सकते हैं पीपीएमटी, पीएमटी और आईपीएमटी फार्मूला समझ आ गया होगा। वैसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें जो कि आने वाले आगे वीडियो में हम सीखेंगे एक एक करके। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो है कि लॉजिकल में कुछ फार्मूला है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक डेटा तैयार कर लेते हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पहले से ही डेटा एक तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे कुछ है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं और जो है कि सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेटा तैयार अब यहाँ से लॉजिकल फार्मूला से हम जो है कि सबसे पहले हम बात करेंगे इफ फार्मूला के बारे में। आपको सिंपली इफ पे क्लिक करना है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं, मैं मैन्युअली यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ इक्वल टू इफ, उसके बाद से टैब बटन प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिकल टेस्ट में मैं टोटल वाली ये वैल्यू दे रहा हूँ। उसके बाद जो है कि आपको ग्रेटर देन का यूज करना है सिंबल। उसके बाद ग्रेटर देन लगा दिया मैंने। अगर ये वैल्यू जो है कि 400 से एबव है तो ये बंदा पास हो जाए। तो 400 उसके बाद कॉमा लगाएंगे और डबल कोट में पास लिखेंगे। उसके बाद डबल कोट बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। नहीं तो फेल हो जाए तो यहाँ पे डबल कोट में हम फेल लिखेंगे। उसके बाद डबल कोट को बंद करेंगे। अगर ये वैल्यू 400 से नीचे आएगी तो वो फेल हो जाएगा बंदा। अगर 400 से एबव रहेगा तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप देख सकते हैं, एक बार फॉर्मूला को आप अच्छे से देख लीजिए। आप एक बार अच्छे से ये फॉर्मूला देख लीजिए। इफ का फॉर्मूला यूज करने के लिए इक्वल लगाएंगे, इफ करेंगे, उसके बाद टैब बटन यूज करेंगे और उसके बाद सेल को एड्रेस करना है। जिस भी सेल को आपको एड्रेस करना होगा उस सेल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से ग्रेटर देन का यूज करेंगे। उसके बाद से जो भी वैल्यू, मान लीजिए कि 400 मैंने यहाँ पे दिया है तो 400 से अगर बड़ी होगी तो वो जो है कि कम इन्वर्टेड कमा, उसके बाद से डबल कोट में जो है कि पास लिख देंगे। उसके बाद से कमा बंद करके उसके बाद डबल कोट में फेल कर देंगे। अगर 400 से छोटी वैल्यू रहेगी ये फेल हो जाएगा। अगर 400 से बड़ी वैल्यू रहेगी तो ये स्टूडेंट पास हो जाएगा। उसके बाद से एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 400 से एबव है इसलिए ये पास है। अब इसी तरीके से मैं स्लाइड कर देता हूँ नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं जो भी बंदा 400 से नीचे है, जो भी स्टूडेंट 400 से नीचे है वो फेल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेल है और 400 से एबव है तो वो पास है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर 413 को मैं 400 से नीचे कर देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे ये फेल हो गया, जो कि पहले 400 से ऊपर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो पास था स्टूडेंट। ये जो है कि अगर 400 से ऊपर जाएगा तो ये पास हो जाएगा स्टूडेंट, अगर 400 से नीचे आएगा तो ये स्टूडेंट फेल हो जाएगा। इसी तरीके से लॉजिकल में आपको मिल जाएगा फॉल्स और ट्रू का। देखिए फॉल्स के लिए हम 0 इस्तेमाल करते हैं और ट्रू के लिए 1 इस्तेमाल करते हैं। मैं एक बार यहाँ पे जो है कि यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं इक्वल का सिंबल लगाऊंगा और इफ लगाऊंगा और इफ के बाद टैब। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट में मैं ये जो है कि वैल्यू दे दूंगा
और फिर से मैं यहाँ पे ग्रेटर देन यूज करूंगा, उसके बाद से फिर से यहाँ पे 400। अगर ये वैल्यू 400 से ऊपर आए तो कॉमा लगाएंगे तो आप देख सकते हैं वैल्यू इफ ट्रू का यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको मैंने बताया था ट्रू में 1 लिखना है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, मतलब कि अगर ये 400 से ऊपर वैल्यू आए तो ट्रू हो जाए, तो इसके लिए कॉमा करेंगे, नहीं तो 0, मतलब फॉल्स हो तो 0, यहाँ पे 0 यूज करेंगे। मैंने यही बताया था, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। उसके बाद से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। बस इतना ही आपको टाइप करना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है कि 400 से ऊपर है तो 1 आ रहा है, और 400 से नीचे रहेगा तो 0 आएगा। मैं यहाँ नीचे स्लाइड कर देता हूँ इस फॉर्मूला को। आप देख सकते हैं 400 से नीचे है फॉर्मूला तो 0 आ रहा है, और 400 से ऊपर है तो 1 आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लॉजिकल फॉर्मूला में आप इफ, फॉल्स और ट्रू का यहाँ से आप समझ गए होंगे। इसमें और भी फॉर्मूले हैं जो कि आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में जो भी फॉर्मूले हैं टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। यहाँ से मैं कुछ फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ कुछ डेटा तैयार कर लेता हूँ एक शीट पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा तैयार कर लिया है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में, टेक्स्ट फॉर्मूला में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपर का। तो अपर फॉर्मूला का यूज करेंगे हम सबसे पहले। अपर फॉर्मूला का यूज करके किसी भी टेक्स्ट को आप जो है कि अपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अपर फॉर्मूला को समझते हैं। एक बार देखिए, अपर पे यहाँ पे क्लिक कीजिए टेक्स्ट में आकर के। उसके बाद से यहाँ पे जो कि पूछ रहा है रेंज, तो आप किसको आप जो है कि अपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं मान लो कि संतोष को करना चाहता हूँ, तो संतोष पे क्लिक करूंगा, उसके बाद से ओके कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये संतोष को अपर में यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये कैपिटल लेटर में हो गया है। अगर अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है लोअर का। तो यहाँ पे लोअर में हम देख लेते हैं एक बार से। यहाँ पे लोअर पे आ जाते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है रेंज। तो मान लीजिए इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि संतोष पहले इस तरीके से कुछ था, और चेंज होने के बाद से लोअर में इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद सिंपली ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये संतोष जो है कि स्मॉल लेटर में हो गया है, लोअर में हो गया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में। तो मीट का, तो मीट का यूज करके आप जो है कि बीच का अल्फाबेट ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। जैसे यहाँ आप टेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद से यहाँ पे मीट का फॉर्मूला आपको ढूंढना है। जैसे ये मीट का है, आप इस पे सिंपली ओके करिए, और यहाँ पे टेक्स्ट पूछ रहा है सेल जो भी आपको एड्रेस करना है। जैसे मैं मान लीजिए राहुल को एड्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद से स्टार्टिंग फ्रॉम, तो स्टार्ट करना है मुझे यहाँ से ए से। मान लीजिए इसमें राहुल में आप देख सकते हैं 2 नंबर पे ये है, तो यहाँ पे दो टाइप करेंगे सिंपली से। और कितने तक चाहिए यहाँ पे नंबर दिया है, तो यहाँ पे मैं 2 ही चाह रहा हूँ, तो 2 यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये एच दिखा दिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे राहुल में जो 2 है ये एच है, यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद सिंपली ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एच आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है लेफ्ट का। तो लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करके आप कोई भी डेटा में से आप लेफ्ट का यूज निकाल सकते हो। तो मैं लेफ्ट टेक्स्ट को निकालने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊंगा। उसके बाद लेफ्ट का फॉर्मूला यहाँ पे देखूंगा ये है। उसके बाद से यहाँ पूछ रहा है किसका, तो मैं दुर्गेश का ले लेता हूँ। और दुर्गेश का यहाँ पे पूछ रहा है नंबर, कितने नंबर तक आपको लेफ्ट से चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे आप जैसे 3 मान लीजिए, या मान लीजिए कि 2 ही चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखा दिया 2 में कि 2 तक आ रहा है। इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड में ही आप चाहते हैं कि 4 अंक तक, जैसे मैं मान लीजिए ये कृष्णा ले लेता हूँ, और कृष्णा में मैं चाहता हूँ कि 4 तक ये लेफ्ट से आ जाए, कि क्या आएगा। तो 4 यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्रिस लिख के आ रहा है, जिसमें एच नहीं है, केवल के आ रहा है एस है। अगर 5 कर दूंगा तो क्रिस के आ रहा है एस, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। ओके करूंगा सिंपली, आप देख सकते हैं ये। और बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में, जो कि राइट। तो राइट वाले फार्मूला का यूज करके आप जो है कि किसी भी टेक्स्ट में राइट का निकाल सकते हो। जो कि यहाँ पे आप सिंपली आप जाइए टेक्स्ट पे, और जो कि यहाँ पे राइट आपको सर्च करना है, ये राइट मिलेगा आपको। अगर राइट में आप समझना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ संतोष। उसके बाद से यहाँ राइट से कितने चाहिए, तो 4 चाहिए मुझे मान लीजिए। तो यहाँ पे 4 सिंपली टाइप करूंगा। तो आप देख सकते हैं संतोष में राइट से कितने हैं, 1 2 3 4 ओ एस एच टी ओ एस एच। तो टी ओ एस एच यहाँ पे आ गया है। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा अपर लोअर मिडिल लेफ्ट राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में। तो टेक्स्ट फार्मूला बहुत ही यूजफुल है।
तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा तैयार कर लिया है। जैसे मान लीजिए डे मंथ ईयर में मैंने ले लिया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई डेट ले लेता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ले लिया 15/8/2020। उसके बाद से यहाँ पे डे समझते हैं। जैसे यहाँ पे डे निकालना है मुझे, तो सबसे पहले यहाँ टेक्स्ट फार्मूला पे जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे टेक्स्ट का देखेंगे फार्मूला, टेक्स्ट फार्मूला पे क्लिक करेंगे और सिंपली से यहाँ वैल्यू में ये टाइप कर देंगे। उसके बाद से यहाँ फॉर्मेटेड में अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे डे निकालना है, तो सिंपली से यहाँ पे मैं डी टाइप कर दूंगा। उसके बाद ओके करूंगा, तो आप देख सकते हैं इसमें से डेट निकल करके आ गया है कि कौन सा डे है। 15 तारीख यहाँ पे आ गया है। उसके बाद से अगर मंथ निकालना है तो सिंपली से आपको टेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद से इसमें टेक्स्ट फार्मूला को यूज करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे रेंज दे देंगे। उसके बाद से मंथ निकालना है तो यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8वां मंथ निकल के आ गया है। अगर ईयर निकालना है तो यहाँ पे ईयर पे जाइए, उसके बाद टेक्स्ट पे जाइए। उसके बाद टेक्स्ट में यहाँ आपको टेक्स्ट फार्मूला मिल जाएगा। उसके बाद से रेंज यहाँ पे दे दीजिए जो भी डेटा है आपका। उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट क्या निकालना है, आपको ईयर निकालना है, तो सिंपल से बस वाई टाइप कर दीजिए 2 बार। उसके बाद ओके कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे निकल करके आ गया। अगर पूरा 2020 चाहिए तो सिंपल से बस यहाँ पे वाई की जगह पे 4 टाइम वाई कर दीजिए। उसके बाद एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे 2020 निकल करके आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 08 नहीं, केवल 0 चाहिए, मतलब 8 चाहिए मंथ का, तो यहाँ पे सिंपल से आपको एम केवल टाइप कर देना है और एंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से कुछ आ जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे आप सिंपली टाइप करके मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वल लगाइए और टेक्स्ट लिखिए। उसके बाद टैब बटन यूज कीजिए और ये जो है कि रेंज पूछ रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे रेंज दे दीजिए। उसके बाद सिंपल से कॉमा लगाइए और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे डबल कोट में याद रखिएगा, डबल कोट में यहाँ पे जो है कि आपको अगर डे निकालना है तो यहाँ पे डी टाइप करेंगे। उसके बाद डबल कोट को बंद करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे डेट भी आ गया। और उसी तरीके से मंथ में निकालना चाहते हैं तो इक्वल टाइप करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। उसके बाद से टैब बटन यूज करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे रेंज दे देंगे। उसके बाद कामा, उसके बाद इनवर्टेड कामा में, उसके बाद मंथ निकालना है तो टाइप करेंगे। उसके बाद डबल कामा यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद से डबल कोट को बंद करने के बाद से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद से एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरीके से ईयर निकालना है तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद टैब, उसके बाद वैल्यू यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद कामा लगाएंगे। उसके बाद से डबल कोट में अगर केवल हमें शॉर्ट में चाहिए तो 2 बार वाई लिख देंगे। अगर फुल चाहिए तो 4 टाइम वाई लिखेंगे। उसके बाद से डबल कोट को बंद करेंगे। उसके बाद से जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं निकल करके आ जाएगा। आपको जो इजी लगे आप यूज कर सकते हैं। मुझे तो मैनुअली यहाँ पे इक्वल टाइप करके निकालने में सही लगता है, ये आसान रहता है, इसमें टाइम की भी बचत हो जाता है। हमको ये ज़्यादा इजी लगता है, ये सही रहता है। आपको जो सुटेबल लगे आप यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इस तरीके से। एक चीज और टेक्स्ट में बहुत ही कमाल की लगती है। अगर यहाँ पे अगर डे आपको निकालना है तो सिंपल से यहाँ पे डी टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे शॉर्ट में जो है कि दिन निकल करके आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से 15 तारीख को कौन सा दिन है। उसके बाद से अगर अगर फुल में आपको देखना है तो 4 टाइम डी टाइप कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैटरडे लिख करके आ गए। यही काम मंथ के साथ भी है। अगर आप यहाँ पे ट्रिपल कर देंगे तो शॉर्ट में मंथ निकल करके आ जाएगा। अगर फुल में चाहते हैं तो 4 टाइम टाइप कर दीजिए, ये फुल में मंथ निकल करके आ जाएगा। तो ये यहाँ से आप टेक्स्ट फार्मूला को यूज करके समझ सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा क्लियर होगा। ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, बहुत ही कमाल का फार्मूला है। आप यूज करके आप देखिए एक बार। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, नेक्स्ट फार्मूला के बारे में। तो नेक्स्ट फार्मूला है डेट एंड टाइम का। तो डेट एंड टाइम में कुछ फार्मूला को हम समझेंगे यहाँ पे, और बाद बाकी जो भी फार्मूला बचेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आने वाले वीडियो में एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो इसको यूज करने के लिए पहले मैं कुछ यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ डेटा को, और कौन कौन से फार्मूला को यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है कि डे मंथ ईयर टाइम डेट लिख लिया है हमने। और इस फार्मूला में से मैं डेट एंड टाइम में से केवल इसी फार्मूला को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि सारे फार्मूला को मैं बताऊंगा एक ही वीडियो में तो बहुत ही काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो आने वाले वीडियो में जो भी छूट जाएंगे उसमें मैं कवर करा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए डे निकालने के लिए हम डे फार्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले इक्वल टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं डे लिख लेता हूँ।
डे के बाद यहाँ पे जो है कि मैं मान लीजिए कि इसमें से ही डेट निकालना है, उसके बाद से इस पे सिंपल से ओके करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से डेट सॉर्टिंग करके दे दिया है कि कौन सी डे है। ठीक है, वही चीज मैं मंथ के लिए बता देता हूँ। अगर मंथ निकालना है तो आपको सिंपल से इक्वल लगाना है, उसके बाद मंथ यहाँ पे लिखना है, टैब बटन यूज करना है और इसमें आपको सीरियल नंबर में ये एड्रेस कर देना है। उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ से मंथ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ईयर आपको निकालना है तो इक्वल कीजिए, उसके बाद ईयर लिखिए यहाँ पे, उसके बाद टैब बटन यूज कीजिए और इसमें इस सेल को सीरियल नंबर में एड्रेस कर दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डे मंथ ईयर निकल जाएगा। यही चीज आप यहाँ से फॉर्मूला में डेट एंड टाइम में भी जाकर के यही चीज निकाल सकते हो सेम। जैसे यहाँ पे मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ डे वाले को। तो डे यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद से यहाँ पे सीरियल नंबर में इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से जो है कि सिंपल से ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यही सेम निकल के आ रहा है। इसी तरीके से मंथ में भी आपको सेम यहाँ से भी मंथ में भी यही निकल के आएगा। यहाँ पे आप आइए और मंथ यहाँ पे ओके कीजिए, उसके बाद से यहाँ इसको सिलेक्ट कीजिए, सीरियल नंबर को एड्रेस करके ओके कीजिए। आप देख सकते हैं मंथ में सेम निकल के आ रहा है। उसी तरीके से ईयर को भी यहाँ से आप निकालना चाहते हैं तो ईयर डेट एंड टाइम में जाइए, उसके बाद से यहाँ से ईयर पे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद से आप सेल को एड्रेस कीजिए, सीरियल नंबर को इतना रेंज देने के बाद ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से डे मंथ ईयर तीनों फार्मूला समझ आ गया होगा। अब टाइम फार्मूला के बारे में समझा देता हूँ, जिसमें यहाँ पे सिंपल से पहले कोई नंबर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी मैं नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लिया 10, 25 और 27। उसके बाद से यहाँ पे मैं टाइम फार्मूला का यूज़ करता हूँ, जिसे इक्वल लगाता हूँ। उसके बाद टाइम लिखूंगा, यहाँ पे टाइम लिखने के बाद टैब बटन जाऊंगा, उसके बाद हावर पूछ रहा है और पे ये मैं मान लीजिए कि 10 बज रहा है तो 10 पे क्लिक करूंगा। उसके बाद से पूछ रहा है यहाँ पे मिनट, तो कॉमा लगाएंगे और उसके बाद मिनट में मान लीजिए कि 10:25 दिखाना है तो 25 पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से और कॉमा कर देंगे। उसके बाद सेकेंड पूछ रहा है तो 27 पे कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके उसके बाद से एंटर दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं 10:25 AM आ गया है। ये AM PM के बारे में मैंने पिछले वीडियो में समझा रखा है कि ये 12 बजे के बाद अगर आएगा तो ये PM आएगा। जैसे मान लीजिए कि इसे हम 13 कर देंगे या 13 कर देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1:25 PM हो रहा है। अगर यहाँ पे जो है कि मैं 14 कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2:25 PM आ रहा है। अगर यही फार्मूला टाइम का आप यहाँ से निकालना चाहते हो, जैसे डेट एंड टाइम से अगर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आएंगे, उसके बाद टाइम फार्मूला में जाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आ रहा है। हावर वाले में देख सकते हैं आप, इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मिनट वाले में इस सेल को एड्रेस कीजिए जो भी है, सेकंड वाले को यहाँ से एड्रेस कीजिए, उसके बाद सिंपली ओके कर देंगे। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको टाइम फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में, डेट के बारे में। तो डेट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डेट लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 25/2020 और जो है कि यहाँ पे 11 कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट का फॉर्मूला यूज करना था, इक्वल टाइप करूंगा मैं, यहाँ पे डेट लिखूंगा, उसके बाद टैब यूज करूंगा, उसके बाद ईयर पूछ रहा है तो ईयर वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कामा करूंगा, उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है मंथ, तो मंथ वाले में हम ये मान लीजिए कि 11वां मंथ देना है। उसके बाद डे पूछ रहा है, डे कौन सा, तो कॉमा करेंगे, उसके बाद डे पे सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसको एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 25/11/2020 इस तरीके से जो है कि कन्वर्ट हो चुका है। यही जो है कि फॉर्मूला आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सेल में आप यहाँ सेल पे दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ डेट एंड टाइम पे जाइए, उसके बाद से डेट पे क्लिक कीजिए सिंपली, उसके बाद ईयर पूछ रहा है तो ईयर में दे दीजिए, इस सेल को एड्रेस कर दीजिए, मंथ में पूछ रहा है तो इस मंथ में इसको रेंज कर दीजिए, उसके बाद से डे पूछ रहा है तो डे में इसको कर दीजिए, उसको ओके कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम यही आ गया है। तो यहाँ से आपको टाइम भी क्लियर हो गया होगा। तो डेट एंड टाइम का कुछ फॉर्मूला मैंने जो भी बताया यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में जो भी फॉर्मूला है लुकअप एंड रेफरेंस का, इसके बारे में समझते हैं। तो इस फॉर्मूले में बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, इसमें से केवल मैं एक दो तीन फॉर्मूले के बारे में बताने वाला हूँ और बाद बाकी जो बच जाएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ डेटा, तो सबसे पहले यहाँ से लुकअप वैल्यू को समझेंगे, लुकअप फार्मूला को समझेंगे। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लुकअप लिखेंगे, उसके बाद टैब बटन यूज करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे लुकअप वैल्यू आप क्या देखना चाहते हो किसका, तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे दुर्गेश का देखना है, उसके बाद कमाल लगाएंगे, उसके बाद लुकअप वेक्टर, तो इसमें आपको एड्रेस करना है, पूरे आपका जो भी डेटा है उसको एड्रेस करना है, उसके बाद से कॉमा लगाएंगे, उसके बाद रिजल्ट वेक्टर क्या देखना चाहते हो आप दुर्गेश का, तो मुझे देखना है सैलरी की, दुर्गेश की सैलरी कितनी है, तो सैलरी पे यहाँ पे ओके करेंगे, उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गेश का सैलरी निकल करके आ गया है।
यही काम जो है कि लुकअप का यूज यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लुकअप एंड रेफरेंस पे जाइए, उसके बाद लुकअप पे सिलेक्ट कीजिए। लुकअप पे सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद से यहाँ पे जो है कि पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे सिंपली दुर्गेश को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पे लुकअप वेक्टर जो है कि ये एड्रेस कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर क्या देखना चाहते हैं दुर्गेश का, इस बार मैं डिपार्टमेंट देख लेता हूँ। तो उसके बाद से यहाँ पे इतना सेल को एड्रेस करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजर निकल के आ गया है। दुर्गेश क्या है, तो मैनेजर है। तो यहाँ से आपको लुकअप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मैच के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैच, उसके बाद टैब बटन यूज करूंगा। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या आप देखना चाहते हैं किसका, तो मैं यहाँ पे दुर्गेश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसको जो है कि डबल कोट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दुर्गेश। उसके बाद डबल कोट बंद कर देता हूँ। उसके बाद जो है कि कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद लुकअप एरे में जो है कि आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो ये एड्रेस करने के बाद कि मुझे इसमें इतने में से ही दुर्गेश का दिखा दीजिए। तो उसके बाद से कॉमा लगाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे मैच टाइप, अगर एग्जैक्ट मैच कराना चाहते हो तो आप 0 टाइप कीजिए। तो मैं सिंपल से यहाँ 0 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। बस इतना ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। उसके बाद सिंपली आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं 1 नंबर पे दुर्गेश है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 नंबर पे दुर्गेश है। अगर यही चीजें यहाँ पे भी मैच कराना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल से आप क्लिक कीजिए। इस बार मैं यहाँ से समझा देता हूँ पर लुकअप एंड रेफरेंस में जा करके यहाँ पे जो है कि मैच पे जाना है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पे ये सेल को एड्रेस कर लेना है। उसके बाद लुकअप एरे में जो है कि आप इतने सेल को एड्रेस कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे मैच टाइप में 0 कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 नंबर आ गया है कि 1 नंबर पे दुर्गेश है। तो यहाँ से लुकअप और मैच आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ लुकअप एंड रेफरेंस में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत ही काम के ये फॉर्मूले हैं जो कि आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख रखे हैं। ये जो है कि इसमें से कुछ फॉर्मूले के बारे में मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, और भी फॉर्मूले काम के हैं इसमें जो कि आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं रैंड फॉर्मूला के बारे में। तो रैंड का यूज करके आप 0 से लेकर के 1 के बीच का कोई भी संख्या जो है कि निर्माण कर सकते हो, वो खुद पे खुद आ जाएगा। जैसे मैं एक बार यहाँ यूज करके दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे इक्वल का साइन लगाता हूँ, उसके बाद रैंड लिखता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, उसके बाद से एंटर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ अंक आ गए हैं। अगर इस तरीके से आप कितना भी स्लाइड कर लीजिए, ये 0 से 1 तक ही संख्या रहेगा। वैसे कि वो 2 बार 3 बार रिपीट हो जाएगा, लेकिन 0 से 1 तक का ही संख्या का निर्माण करेगा। तो यहाँ से आपको रैंड फार्मूला का यूज समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में, रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन का यहाँ पे एक बार एग्जांपल समझते हैं। जैसे इक्वल का साइन लगाता हूँ, रैंड बिटवीन लिख देता हूँ। जैसे ही रैंड लिखता हूँ आप देख सकते हैं नीचे आ गया। उसके बाद से रैंड बिटवीन पे करके टाइप कर देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे तो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज करके आप कोई भी संख्या का, 2 संख्याओं का बीच का संख्या ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन लगा दिया, उसके बाद से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 30 से लेकर के कॉमा 100 तक के बीच का संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 61 आ गया है। देखिए ये कोई भी संख्या आ सकती है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू ही आएगी। जैसे मैं एक बार और समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक बार और इक्वल टू रैंड बिटवीन। उसके बाद से देखिए इस बार भी मैं वही बटन यूज करता हूँ, वही नंबर यूज करता हूँ, 30 कॉमा 100 के बीच का चाहिए। उस पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो आप इस बार देख सकते हैं 53 आया। आप जितने बार इसे यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे, कोई जरूरी नहीं कि एक ही आएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ आएगा। बस इतना हो जाएगा कि 30 से नीचे नहीं जाएगा और 100 से ऊपर संख्या नहीं आएगा। आप जितनी बार आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी आप फॉर्मूला में टाइप किए रहेंगे बिटवीन, तो वो उतने संख्याओं का बीच का ही रहेगा, ऊपर या नीचे नहीं होगा।
तो यहाँ से रन बिटवीन समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में, तो राउंड का। तो राउंड का यूज करके आप जो है कि राउंड फिगर ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 21.07 कर रखा है या 27 कर रखा है। तो यहाँ पे अगर राउंड फिगर में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं इक्वल लगाता हूँ, राउंड लिखता हूँ। इस फॉर्मूला का यूज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लुकअप एंड यहाँ से मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में जो भी मिलेगा फॉर्मूला यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ राउंड क्लिक किया, उसको यहाँ पे नंबर पूछ रहा है तो नंबर ये दे दिया, उसके बाद कॉमा किया, उसके बाद 0 लगाएंगे। अगर ये देखिए 27 है, 50 अगर रहेगा तो ये 22 में हो जाएगा, अगर 50 से नीचे रहेगा पॉइंट के बाद तो 21 ही रहेगा। कहने का मतलब जो भी वैल्यू रहेगा, अगर पॉइंट 50 से नीचे है तो वो वैल्यू छोटी वाली ही रहेगी, अगर पॉइंट 50 से ऊपर है तो वो वैल्यू जो है कि एक प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 करके उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा, उसके बाद एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं 21 हो गया। अगर यही 21.207 की जगह 51 रहेगा तो ये देख सकते हैं 22 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में, तो पावर का यूज करके आप जो भी है उसका जो कि पावर निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक यहाँ से आप फॉर्मूला ले लेते हैं, यहाँ से पावर ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे नंबर पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कि 4 का पावर 2 या 2 के पावर 4, जैसे मैं यहाँ पे 2 के पावर 4 दिखा देता हूँ, 2 लिख लिया है और यहाँ पे 4 टाइप कर देता हूँ, कितना पावर, तो 4। तो 2 का पावर 4 आप देख सकते हैं 16 आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से 16 आ जाएगा। अगर यही 3 का पावर, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर 5 देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। आप इस तरीके से कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ से मैनुअली निकाल के दिखा देता हूँ। मैं इक्वल टाइप करूंगा और यहाँ पावर लिखूंगा, उसके बाद से यहाँ पे नंबर, जैसे मान लीजिए कि हमें इस बार 5 का पावर कितना कितना चाहिए, 5 का पावर 2, तो 2 करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं 5 का पावर 2 25 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पावर भी समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन में मोर फंक्शन में जो भी फॉर्मूले हैं या जो भी ऑप्शन है, तो ये जो कि फॉर्मूला यहाँ भी मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो भी इसमें फॉर्मूला था यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे एवरेज है, इसमें जो कि एवरेज है, देख सकते हैं काउंट है, काउंट इफ है। अब जो भी इसमें दिया है फॉर्मूला, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एक एक करके। जो भी इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी काम के हैं जो बार बार काम में आते हैं, उस फॉर्मूला को हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी प्राप्त हो सके।